एक हमारी आदिकाल से वो पद्धति है जिस पद्धति में हमारे सिर के समस्या बीमारी ठीक हो जाती हैं, और ये ऋषियों की पद्धति है। शिरोधारा के अंदर जो भी हमारे मस्तिष्क के अंदर पीड़ा होती है या समस्या होती है, वो इस शिरोधारा में दूर हो जाती है। इसके अंदर हम जो आप देख रहे हैं हांडी लिए, और हमने इसके अंदर जो है जड़ी बूटियों का तेल भरा है। इसमें ऐसी ऐसी बूटी मिली हुई हैं जिनके मस्तक पर गिरते ही मस्तिष्क के अंदर होने वाली जितनी भी बीमारी हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर की रचना, हमारे हाथ पैरों की रचना, हमारे आंखों की रचना हमारे मस्तिष्क पर आधारित है। जिन लोगों का मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाता है वो जीवन में जो है कुछ नहीं कर पाते हैं, और ऐसे ही जीवन अपना समाप्त कर लेते हैं। ये जो हमारा मस्तिष्क है ये अपार ज्ञान का खजाना है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़ी खूबी छुपी हुई हैं। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करता है वो जीवन में जो है दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, और उसके जीवन में कभी भी कोई ना खुशी आती ना खुशहाली आती। अगर व्यक्ति जीवन में अपना उद्धार करना चाहता है तो उसे हमारी ऋषियों द्वारा जो ये पद्धति है शिरोधारा, इसे अपनाना पड़ेगा। ये ऐसी पद्धति है, वैसे तो शिरोधारा हफ्ते में एक बार होनी चाहिए। अगर हम पर टाइम नहीं है तो हम इसे 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, यानी महीने में 2 बार। शिरोधारा करने से जो हमारे सिर के बाल सफेद हो जाते हैं वो काले हो जाती हैं, और जो हमारे मस्तिष्क की जड़ें सूखती हैं वो अपने आप जो है उनके अंदर सेलों की रचना होती है और वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। शिरोधारा करने वाला व्यक्ति कभी दिमाग से कमजोर नहीं होता, पढ़ाई में कमजोर नहीं रहता, और सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे अंदर ज्ञान का सागर है, अपान ज्ञान है, वो शिरोधारा से ही प्रकट होता है। शिरोधारा जो है ये भगवान शिव का जो है प्रसाद है हमारे लिए। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर ईश्वर ने चक्रों का भंडार भरा है और हमें चक्र दिए हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि चक्रों की श्रृंखला में सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र होता है। वो गोदाद्वार संकुचित करने से जागृत होता है। उसी मूलाधार चक्र से जो हमारी स्मरण शक्ति आती है वो हमारे मस्तिष्क में आज्ञा चक्र यानी दोनों आंखों के बीच में आ जाती है। वो शक्ति के अंदर जो नसें होती है मस्तिष्क के अंदर वो सूख जाती हैं, और नसों से सूखने के कारण हमें जो मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा और अनिद्रा की जो है शिकायत रहने लगती है। अगर व्यक्ति को दिमागी रोगों से छुटकारा पाना हो, आधे सिर का दर्द खत्म करना हो, और होने वाली जो पीड़ा है, तनाव मुक्त जीवन है जिस कारण व्यक्ति को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन का शिकार रहता है, अनिद्रा का शिकार रहता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए शिरोधारा बहुत अति आवश्यक है। इसीलिए हमें अपने जीवन में किसी की देख रेख में, किसी अच्छे योगाचार्य या किसी पंचकर्म के ज्ञाता के द्वारा शिरोधारा हमें जो अपने जीवन में अपनानी चाहिए। शिरोधारा करने से आंखों का तेज बढ़ता है,
कानों की जो है क्षमता बढ़ती है, और नासिका के अंदर और हमारे सिर के अंदर जो भी रोग हैं वो शिरोधारा के द्वारा दूर होती है। शिरोधारा, ईश्वर ने हमें जो ये शीश दिया है, ये शीश ऐसा हमारे लिए अनमोल रतन है जिसके कारण हम अपने को बुद्धिमान, साहसी, बीरबल और अपने को एक बहुत बड़ा जो समाज का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि समाज को हमेशा बुद्धिमान लोगों की जरूरत रहती है। और वो बुद्धि का खजाना जो छुपा हुआ है हमारे मस्तिष्क में छुपा हुआ है। हमारे मस्तिष्क के अंदर सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके अंदर 10 खरब न्यूरॉन्स हैं, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी जो ईश्वर की कृपा है। लेकिन व्यक्ति अपना इस दिमाग जो जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और वो जीवन में मनुष्य जीवन लेने के बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीता है। जो व्यक्ति उच्च कोटि के होते हैं, जिन पर हमेशा भगवान राम और बजरंगबली की कृपा रहती है, वो ये हनुमान जी के द्वारा चौपाई का अध्ययन करते हैं। इस चौपाई का नाम क्या है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनुमुख सुधारी, बरनाउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दो मोह हरो कलेश विकार। यानी कि हे वीर बजरंगबली, आप बुद्धि के ज्ञाता हो, और आपके ही द्वारा हमें जो है ये बुद्धि शक्ति मिली है। इसलिए हमें इस बुद्धि का विकास की अति आवश्यकता है, क्योंकि बिना बुद्धि के कारण हम जो है अपनी आत्मरक्षा और अपने ज्ञान की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हे बजरंगबली, जब तक आपकी कृपा हम पे नहीं बनेगी तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए हमें प्रभु आपकी कृपा की अति आवश्यकता है। इसलिए हे वीर बजरंगबली, आप हम पे अपनी कृपा बनाएं, हमारी बुद्धि को स्वर्ग मार्ग में लगाएं, और जो हमारे मस्तिष्क में सोई हुई शक्ति हैं उन्हें आप जगाएं। जैसा कि आपने कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रजनी मनु मुरारी, बरनाउ रघु मिवन जसु, दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि देव मोह हरो कलेश विकार। आगे की चौपाइयों में क्या गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे बजरंगबली, आप ज्ञान के सागर हो। आपने जिस पर कृपा कर ली उसके जीवन में उसका कोई बाल बाकर नहीं कर सकता। आपने बड़े बड़े ऋषियों का साथ दिया है, आपने अर्जुन का साथ दिया है, आपने अर्जुन को मात्र अपनी कृपा मात्र से ही पूरा महाभारत का युद्ध जिता दिया। इसलिए हे बजरंगबली, आप हमें बुद्धि शक्ति दीजिए, ताकि हमारी बुद्धि अच्छे कार्य में लगें, जिससे हम समाज का एक अच्छा मुख्य हिस्सा बन सकें और समाज में आई हुई जरूरतों को हम पूरा कर सकें। तो शिरोधारा में एक और श्लोक हनुमान जी का आता है कि नासे रोग हरे सब पीरा, और जपन नियंत्रण हनुमेरवा। यानी हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं वो मात्र बजरंगबली के इस नाम से ही दूर हो जाती है। अंत में क्या कहते हैं कि अठ सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वाजीन जानकी माता। आठों सिद्धि आपके अधीन है और मां जानकी की कृपा आप पे बनी हुई है। इसलिए हे बजरंगबली, आप हमारा जो ये ब्रह्मांड है, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा हमें शीश दिया गया है, और जैसे कि बरबरी महाराज ने अपना शीश का दान दिया और खाटू श्याम के रूप में पूजे जा रहे हैं, उसी प्रकार आप हमारी इस दुर्बल बुद्धि को सदमार्ग में लगाएं, इसके अंदर छुपा हुआ ज्ञान उजागर करें, और हमें इस मनुष्य चोले में इसी जन्म में उस प्रभु के चरणों में स्थान दें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, शिरोधारा वो ऋषियों की पद्धति है जिसे करना हर किसी के लिए सहज नहीं है।
क्योंकि शिरोधारा करने में कम से कम 15 से आधा घंटा लग जाता है, जो ये समय हर कोई नहीं निकाल सकता। और जैसा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मस्तक को सुबह उठते ही धरती माँ के आगे झुकाता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है और वो व्यक्ति बुद्धि का ज्ञाता हो जाता है, ज्ञान का अपार खजाना हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर महालक्ष्मी और भगवान नारायण की अति कृपा बनती है, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध मन बुद्धि से हर समय मेरे नाम का मनन करेगा, चिंता करेगा, जप करेगा, वो व्यक्ति निश्चय रूप से जो है मेरे धाम को, कृष्ण धाम को, वृंदावन को प्राप्त होगा। तो ये शीश जो है, ये भगवान ने हमें इसीलिए दिया है कि हम इसकी रक्षा करें। मैं समझता हूं जीवन में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो शिरोधारा के बारे में नहीं जानते हैं। शिरोधारा के द्वारा संपूर्ण मस्तिष्क की जो है हमारे पूरी ऑयलिंग हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा सिर जो है तेल से नहा चुका है। और तेल से स्नान कराना, भगवान शिव को स्नान कराना है, माँ गंगो की कृपा करना है, क्योंकि जिसके शीश पे माँ गंगा की कृपा रहती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में अपार सुख पाता है, अपार आनंद पाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में भगवान का कृपा का पात्र होता है। तो ये जो शिरोधारा है, ये ईश्वर की कृपा के बिना नहीं हो सकती। हमने भी कई बार सोचा कि शिरोधारा करें, लेकिन सिर को नहलाना, और वो भी जड़ी बूटियों के तेल से ले लाना, बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति का दिमाग अगर 1% भी विकसित हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्ण आनंद पाता है, क्योंकि हमारा जो शीश है ये भगवान आनंद स्वरूप है। जब व्यक्ति नीचों से चक्र से घूमता हुआ मूलाधार के बाद तो अधिष्ठान और मणिपुर में प्रवेश करता है, तब उसके जो ऊपरी लोक हैं वो जागृत होने चालू हो जाते हैं, यानी ऊपरी लोकों में प्रकाश होता है। फिर वो हृदय रूप में आता है, जहां नारायण का वास रहता है, और नारायण की कृपा होते 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 वो माँ सरस्वती के चरणों में कंठ में आता है। कंठ के पश्चात वो जो है भगवान शिव के द्वारा जो हमें तीसरा नेत्र दे रखा है, शिव नेत्र दे सका है, सुषमा नाड़ी दे रखी है, उसमें प्रवेश करता है। और जीव जब जो है शिव नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाता है, तो उस व्यक्ति का मोक्ष का द्वार खुल जाता है, और वो जो है शहर सार के जो है जाके ब्रह्मलोक की यात्रा को तैयार हो जाता है। तो ये जो आप शिरोधारा देख रहे हैं, ये शिरोधारा देखने में तो आपको बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन आपके जितने खराब न्यूरॉन्स हैं, उतने खराब आपके सिर पे बाल हैं। और ये बाल, ये हमारे जन्मों जन्मों के बंधन है। आज हमने इन्हें शिरोधारा के द्वारा तेल से नहला के उन बंधनों से मुक्ति पा ली। जिस व्यक्ति की बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, या जिसके विवाह में दिक्कत आ रही है, मांगलिक कार्य उसके नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका भी भाग्य उदय नहीं हुआ है। तो आप शिरोधारा के द्वारा अपना भाग्य उदय कर सकते हैं, अपने जीवन को ईश्वर से जोड़ सकते हैं, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। ईश्वर का मार्ग जो है वो आत्म कल्याण का मार्ग है, और ऐसा आत्म कल्याण हर किसी को जो है नसीब नहीं होता। जैसा कि हमारे वेदों ने कहा है कि व्यक्ति एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। अगर हमें कुछ क्षण ईश्वर के नाम में मिल जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए हमें ईश्वर की अपार जो है कृपा पानी है, तो हमें ऋषियों के द्वारा बताए गए ये पंचकर्म मार्ग पर चलना पड़ेगा।
और तभी हमारा जीवन में जो है दिव्यता और प्रकाश आएगी। ये जो सिरोधारा में जड़ी बूटी का तेल गिर रहा है, वैसे तो पंचकर्म केंद्र में इसकी बहुत कीमत है, लेकिन हमारे दिव्य नारायण मानव सेवा में इसे बहुत ही कम मूल्य पे कराया जाता है। इसकी मात्र हमने जो कीमत रखी है मात्र 1100 रुपये, जिसमें कि हम 400-500 रुपये का तेल भी खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो मानव सेवा है। और हम इनमें जो इसमें जड़ी बूटी गिरी हैं वो ऐसी ऐसी जड़ी बूटी हैं, अगर व्यक्ति ने ये सिरोधारा 3-4 बार करा ली तो उसके मस्तिष्क संबंधित, आंख संबंधित जितनी भी बीमारी हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। दूसरी बात, जो बालों का गिरना, टूटना, कमजोर होना और समय से पहले सफेद हो जाना, वो भी वहीं थम जाएगा। क्योंकि ऑयल जो है ईश्वर ने वो शक्ति बनाई है कि जिसके रखाव में हम अपने मस्तिष्क को पूर्ण रूप से ताजी और स्वस्थ रख सकते हैं। उसके लिए हमने जो ये आज सिरोधारा की नीति अपनाई है। और ये सिरोधारा जो है वो धारा है जिसे करने के पश्चात जीभ की 100% नहीं तो 50 से 60% बीमारी एक ही बार में खत्म हो जाती है, अगर व्यक्ति ने इस सिरोधारा को महीने में किसी की देखरेख में 4 बार भी कर लिया तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिनों में उसका माइग्रेन है, आधा शीशी का दर्द है, नज़ला है, जुकाम है, ये सब मस्तिष्क से होते हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी, क्योंकि मस्तिष्क का कफ कभी निकल नहीं पाता है। लेकिन अब आप जो देख रहे हो कि हमारा सिर जो है कम से कम आधा घंटे तेल में डूबा हुआ रहेगा, और ये एक अपने में बहुत बड़ी शक्ति है जो हमने सिर को आज तेल पिलाया है। ये सिर को तेल पिलाना और भगवान शिव को जल चलाना बराबर है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अंदर हर समय अग्नि का वास रहता है, यानी अग्नि जलती है, नसों में तेजी रहती है, रक्त का जो सर्कुलेशन है वो हर समय मस्तिष्क में दौड़ता रहता है। कभी कभी जो है रक्त में दिक्कत आई तो मस्तिष्क से बुखार भी चढ़ जाता है, और कभी कभी बुखार मस्तिष्क में इतना विकट चढ़ता है कि हमें दिमागी फीवर हो जाता है, जिसके कारण हमें समय समय पे जो है गहरे ताप का सामना करना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है, फिर हमें माथे पर पट्टी रखनी पड़ती है और तरह तरह की दवाई खानी पड़ती है। अगर आपको अपने जीवन में मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ और सही रखना है तो दिव्य द्वार नारायण के द्वारा जो ये हमारा पंचकर्म केंद्र है, इसमें आके आप सिरोधरा करा सकते हैं। वैसे तो हमने जो है मानव कल्याण के लिए अपनी फीस आपको बता दी, अगर आप इसमें अधिक भी दान देना चाहो तो उसमें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि दान करने से इंद्रियों का दमन होता है और मन का लालच कम होता है और जीव का जो है आगे का रास्ता सरल होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में अमावस्या को भी दान होता है, एकादशी को भी दान होता है, और जितने भी जो पर्व आते हैं उसमें हम दान करते हैं, संस्थाओं को दान करते हैं, अपांग बच्चों को दान करते हैं, गौओं को जाके गौशाला में चारा खिलाते हैं। ये जो है हमारी वैदिक परंपरा है, और वेदों में कहा है कि दान दिया हुआ कभी जो है व्यर्थ नहीं जाता, खराब नहीं जाता। इसलिए अगर हमें मानव समाज में मानव की सेवा करनी है तो हमें अपने इन हाथों से दान करना पड़ेगा, और उस दान के कारण ही हम जो है अपना जो है मुक्ति का रास्ता खोल सकते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति धरती पे आया है खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। अगर इस वर की कृपा से हमें कुछ धन मिल गया है तो हमें उसका दान अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि दान की जड़ जो होती है हमेशा पुण्य होती है, और पुण्य कभी जो बेकार नहीं जाता। अगर हम इस जन्म में दान नहीं करेंगे तो फिर बाद में हमें दान करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जिस पे दान है वो गौओं को दान करे, अनाथों को दान करे, अपंगों को दान करे,
बूढ़ी माताओं को दान करे, गरीब लोगों को दान करे, उन्हें कपड़े दे, उन्हें भोजन दे एक टाइम का। ये हमारी दिव्य नारायण की जो है प्रार्थना है। इसीलिए हमने जो है दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट बनाया है और इसमें हम करीब 25 वर्षों से सेवा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब हमने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली, तब हमारे मन में विचार आया कि हमारा एक ट्रस्ट बनना चाहिए जिसमें लोग हमें जाने, पहचाने और हमारे कंधे से कंधा मिला के चलें। उसका परिणाम ये होगा कि जो हमारा ये देश है, भारत देश, ये पिछड़ता जा रहा है। हमारी जो है सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और जो हमारा सपना भारत को विश्व गुरु के पद पे देखना है, सनातन को आगे बढ़ाना है, अब हमें उसके लिए कमर कसनी है। क्योंकि जब तक भारत विश्व गुरु के पद पे नहीं आएगा, जब तक जो है हमारा जो है सनातन दोबारा नहीं लौटेगा। सनातन का मतलब ये होता है कि एक समान भाव से सबकी सेवा करना, उसमें ना कोई छोटा ना बड़ा, ना जाति ना भेद। इसलिए हम जो अपने सनातन के द्वारा, दिव्य नारायण के द्वारा योगासन, प्राणायाम, पंचकर्म, पंचकर्म ने हमने आपको कई बार जल पीने के बारे में बताया। उसके बाद हमने आपको जो है जल नीति के बारे में बताया, फिर सूद नीति के बराबर, फिर बंधन नीति के बारे में बताया। आज हमने आपको इस शिरोधारा के बारे में बताया। ये शिरोधारा से जो है मस्तिष्क के अंदर जो भी उतावलापन है, जो भी तेजी है, जो हमारे मस्तिष्क में बार बार पीड़ा होती है, वो इस शिरोआसन से दूर हो जाती है। ये भगवान शिव का प्रसाद है जो आज 25 वर्षों के बाद हमने शिरोधारा का प्रयोग करा है। हमने सोचा तो कई बार था, लेकिन ना हमें समय मिल पा रहा था और ना हमारा समय इतना अच्छा आया था। लेकिन अब हमें लग रहा है कि अभी हमारी जो सेवा है धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और हम जो है अपने जीवन को उजाले की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, ये सभी जानते हैं कि इसके अंदर चंद्र और सूर्य नाड़ी दोनों वास करती हैं। चंद्र नाड़ी का मतलब ये है हमें शीतलता देना, जो हमारे अंदर नसें हैं उन्हें शांत रखना, उन्हें बलवान बनाना। सूर्य नाड़ी का कार्य है कि जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो हम भोजन खा रहे हैं, वो सही से पचे, सही से रस बनावे, जिसके कारण हमें जीवन में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि समाज में बीमारियों ने अपना जाल फैला दिया है। कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में बीमारी का शिकार बन जाता है, तो कोई बचपन से शिकार बन जाता है, कोई 40-50 के साल बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि हमारी जो है योगिक क्रियाएं जो हैं वो करीब करीब हमने बंद कर दी हैं। हमने अपने जीवन को दूसरों का गुलाम बना लिया है, जैसे कि नींद का गुलाम और इच्छाओं का गुलाम, वस्तुओं का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम। और जब हम किसी के गुलाम बन जाते हैं तो हम उसके दास बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में श्री अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तुझे अपने मन और इंद्रियों को संयम रखते हुए इस युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ना है। धर्म की रक्षा के लिए तुझे युद्ध करना है। तो ये हमारा जो शरीर है युद्ध भूमि है और इसमें हर समय में युद्ध करना है। यानी कि हमें ब्रह्म काल में उठना है और ब्रह्म काल में उठने के साथ साथ हमें अपना जो है अपना मूल तत्व को पहचानना है। मूल तत्व क्या है? कि ईश्वर ने हमें जो ये सांसों रूपी जीवन दिया है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। क्योंकि जो ईश्वर ने हमें ये बुद्धि शक्ति दी है, हम इसका प्रयोग नहीं करना जानते।
आलस्य के कारण हम जो है अपने जीवन को बेकारी जीवन बता रहे हैं, जिस कारण हमें जो है पता नहीं किस समय कौन सी बीमारी का शिकार होना पड़े, किस रोग से पीड़ित होना पड़े। जैसे कि राम जी 24 घंटे तत्पर रहते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, एक पल भी शांत नहीं बैठते थे और अपने गुरु की सेवा करते थे। गुरु की सेवा भगवान की सेवा होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, समाज के रक्षक होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वो जो है अपने अस्त्रों से, अपनी बुद्धिया के द्वारा समाज की रक्षा करते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं और इस समाज में अपना जो है एक सम्मान का जो है स्थान बनाते हैं। उसी प्रकार ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये अपार शक्तियों का भंडार है। जो व्यक्ति इस खजाने को खोल देगा तो उसके लिए इस बार का द्वार भी अपने आप खुल जाएगा। जैसा कि भगवान कहते हैं, बोले हे अर्जुन, तू अपने को मेरे शरणागत कर दे। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है फिर उसे किसी शरण की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मेरी शरण में आने के पश्चात फिर किसी शरण की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए हे अर्जुन, अब तू मेरी शरण में आ जा और अपना और अपने कुल का और इस भारत वंश का तुझे जो है उद्धार करना है, धर्म की रक्षा करनी है, अधर्म का नाश करना है। इसलिए अब तो जो है नारायण रूपी शरण में आ जा। तो इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ और दिव्य नारायण की तरफ से आपसे प्रेरणा करता हूँ कि हर व्यक्ति को शिरोधारा करानी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य